नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PhD, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, संस्कृत वाला, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर मेघदूत से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने आपके इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो किए थे पार्ट 1, और आज की जो वीडियो है ये इससे आगे का पार्ट 2 जा रहेगा। और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होंगे इनमें भी या इनके अंदर से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको अब तक की जितनी भी वीडियो में सभी मिल जाएंगी, एकलव्य मॉडल के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसके अंदर जो ये आपको ये सभी वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई शंका लगती है कि कोई ऑप्शन गलत है, तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी को भी गलत जानकारी न मिले। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर सभी जांच परख कर ही बनाए गए हैं, फिर भी अगर किसी को कुछ रह जाता है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें जो एक क्वेश्चन आया था पहले नंबर वाला ही, जिसमें कुछ ऑप्शन गलत होने की बात कही गई थी, तो उसमें ऑप्शन जो डी है उसको सही माना गया है। तो अगर किसी को इसमें सही आंसर इसके बारे में तर्क के साथ अगर मिलता है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसमें सही आंसर ऑप्शन डी के बारे में बताया गया है। तो जब यह उत्तर अगर आपको मिलता है तो आप तर्क के साथ जरूर बताइएगा ताकि उसके बारे में सही जो उसका कारण है उसका बारे में पता लग पाए। क्योंकि वैसे तो सभी कह देते हैं कि इसके ऑप्शन सी है, डी है, तो उसका कुछ तर्क होना चाहिए कि इस कारण से इसमें ये आया है, ताकि उसके बारे में पता लग पाए। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन है, मेघदूते विंध्याचल तले प्रसरिता का नदी वनिता। ये जो मेघदूत जो है महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है। मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में, जब यक्ष अपनी जो प्रिया है उससे अलग हो जाता है तब उसका हालचाल पूछने के लिए मेघ यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में भेजता है अपना संदेश लेकर। क्योंकि जो धनपति कुबेर जो है उनके द्वारा उनको श्राप दे दिया जाता है, तो इस कारण से वे अपनी प्रियतमा से अलग हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर जो है संपूर्ण जो नाटक है ये लिखा गया है, जो खंड काव्य की श्रेणी में आता है। चाहे एग्जाम में खंड काव्य हो या फिर गीति काव्य हो, तो आपने देख लेना है उसमें गीति काव्य या खंड काव्य एक दिया गया होगा, तो वही जो इसका सही आंसर होगा। और संपूर्ण मेघदूत जो है यहाँ पर ये जो मंदक्रांता जो छंदस में लिखा गया है। तो यहाँ पर मेघदूते विंध्याचल तले प्रसरिता का नदी वर्णिता। तो यहाँ पर मेघदूत जो इसके अनुसार विंध्याचल जो है इसकी तलहटी में फैली हुई जो नदी है वो आपने बतानी है। रेवा, शिप्रा, चरमणवती या फिर गंधवती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो माना गया है ऑप्शन ए वाला माना गया है, रेवा नदी। और ये जो रेवा है इसको नर्मदा जो नदियाँ है कह देते हैं। तो मेघदूत में सबसे पहले रामगिरी जो पर्वत है उसको लेख है, और सबसे पहले जो मालव देश जो उसका वर्णन है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जो है ए वाला हो जाएगा, रेवा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वक्कर पंथा यद्यपि इत्यनेन का नगरी ज्ञात होती। तो वक्कर पंथा यद्यपि आपका जो मार्ग है रास्ता वो टेढ़ा होगा। तो यहाँ पर किसके बारे में है, अलकापुरी, विदिशा, उज्जैनी या फिर अयोध्या के बारे में। और यहाँ पर जो इसमें कहा गया था जो ऑप्शन बी में आई है, तो उज्जैनी जो नगरी है उसके बारे में कहा गया था। जब यक्ष मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं तब वो सारा रास्ता जो है उसके बारे में पहले बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपने जाना है। तो इसी में ये कहा गया था, यद्यपि आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर भी आपने वहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत
मेघदूते प्रयुक्तस्य छन्दसः नाम अस्ति। मेघदूत जिसमें जो छंद आया है उसका नाम अनुष्टुप, मंदक्रांता, वसंतिलका या स्निग्धा छंद। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो मंदक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और मंदक्रांता जो छंद है इसका लक्षण रहेगा मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मृभो न दुतात गुरुचेत। वर्णों की संख्या इसमें 17 है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, मेघदूते जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु इतिव लिखते हैं प्रीचितो भवती। विंध्याचल है, चित्रकूटम, श्रीशैल है या फिर रामगिरी आश्रम है। तो मेघदूत में जो जनक तन्या की यहाँ पर जो बात हुई है, राजा दशरथ की जो पुत्री थी सीता, उनका भी जो इसमें वर्णन हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी जो वहाँ पर जो नदी वगैरह जो थी वहाँ पर स्नान किया था में रहे थे। तो मेघदूते जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु, ये जो यहाँ पर उल्लेखित जो है इसमें परिचय दिया गया है जो ऑप्शन डी में है रामगिरी आश्रम का। जब यक्ष को श्राप दे दिया जाता है तब वो रामगिरी आश्रम जब वहाँ पर रहने लग जाते हैं। तो इसमें एक जो है श्लोक आया था, कश्चित कांता विरह गुरुना सब अधिकारात परमत है, सापे नस्तंग महिमा वर्ष भाग्यन भर्तु यक्ष चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुसु बस्ती रामगिरी आश्रमेशु। तो ये जो है इसमें ये श्लोक आया है जिसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है कि रामगिरी पर्वत पर रहते थे, जहाँ पर सीता जो है ये भी वहाँ पर रहे हैं, उसमें पवित्र जल में स्नान किया है। नेक्स्ट है श्री विशालापुरी वर्तते, उज्जैनी, देवपुरी, पुरी या मुंबापुरी। तो यह है मुंबापुरी। तो इसमें जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन ए वाला ये माना गया है। तो उज्जैनी जो है इसको माना गया है। श्री विशालपुरी को जो है उज्जैनी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है धूम, ज्योति, सलिल, मरुताम सन्निपाते हैं भवती। धूम, ज्योति, सलिल और मरुत इनसे निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो सभी तरीके से आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से जो क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया था, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत। हिमालय लता गुल्म है, मेघ है या वर्षा काल है। तो यहाँ पर जो वर्णन हुआ है ऑप्शन रहेंगे बी वाला। तो मेघ जो इनके बारे में है, धूम धुआं, ज्योति अग्नि, सलिल जल, मरुत वायु। तो इन चारों के मिश्रण से ही मेघ का निर्माण होता है। मेघ मतलब बादल का। तो जब आप ऊपर वर्षा देखते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी चारों क्रियाएं इसमें होती हैं। तो इन्हीं से मिलकर बनता है ये बादल, मेघ। नेक्स्ट है मेघदूत में यक्ष हैं, वक्कर पंथ यदि होता है आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध कर रहे हैं, अलका, विदिशा, उज्जैनी या फिर दसाण में। और ये जो जाने का वर्णन जो कह रहे हैं बात, ये जो ऑप्शन बी में है। तो ये उज्जैनी में कह रहे हैं। यहाँ पर श्लोक भी आपको देखने को मिल सकता है। वक्कर पंथा यद्यपि भवता है परिस्थित उत्तर श्याम सौधत संग प्रणय विमुखा मासम भू उज्जैन्य। कि आपका रास्ता या बेशक टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन ये जो उत्तर दिशा में जो उज्जैनी है वहाँ पर आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु सुक्तिम कस्य ग्रंथस्य। ये सुक्ति आई है कहाँ से ली गई है, किरातोजनिम, अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपालवदम या मेघ दूतम। तो ये सुक्ति जो ली गई है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो मेघदूत जो उसके अंदर से ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन होते हैं। नेक्स्ट है यक्ष है एस्लिस्ट सन मेघम कुद है ददर्श। कदा होगा कदा ददर्श। तो आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे प्रथम दिवसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदे या वैशाख पंचमी। और सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। तो रामगिरी आश्रम में स्थित अभिशप्त यक्ष जब आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देखकर विरह अनल से संतप्त उठता है
तो ये जो मेघदूत का जो पूर्व मेघ है इसमें इनके बारे में वर्णन हुआ था। यह साल के प्रथम दिवस में है। नेक्स्ट है मेघदूते उत्तर दिशा में कह पत्न वर्तते हरिहरम उज्जैनी जयपुरम या जालंधरम। तो मेघदूत में उत्तर दिशा में कौन सा स्थान है, किसके बारे में है, तो जो ऑप्शन सी में है उज्जैनी। तो ये उत्तर दिशा में उज्जैन नगर का वर्णन है। उसके बाद है नवसी इतयुक्त किम, वैशाख मास हैं, चैत्र कृष्णाकाशम या श्रवण मास हैं। तो नवसी और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है श्रवण मास के बारे में। नेक्स्ट है स्त्री नाम अद्वय प्रणय वचनम विभ्रम ही प्रियसु, यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम या फिर मेघदूतम। स्त्री नाम अद्वय प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियसु हो, और इस सूक्ति का संबंध है मेघदूत से। और इस सूक्ति में क्या कहा गया था कि स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही पढ़ने की पहली प्रार्थना है। स्त्री मध्य प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियसु, या फिर आप कह सकते हैं कि जब लड़की या लड़का जब एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं तो या किसी को चाहते हैं लेकिन वो जो अपने मन की बात उनसे नहीं कह पाते हैं, तो वहाँ पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लड़की का पीछे मुड़कर देखना या धीरे धीरे से देखना, छुप कर देखना। तो ये क्या है, जो प्रेम है, प्यार है, इसकी जो पहली जो निशानी है ये बताए गए हैं। तो स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शनी प्रणय की पहली प्रार्थना है, मतलब उनके जो प्रेम जो है आपस में उनका प्यार होना उसके निशानी है, उसके लक्षण हैं। तो लक्षण ही यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है नैक्षुद्रापि प्रथम सुकृतापेक्षा संसराय प्राप्ति मित्रे भवती मुख है किम पुनः तथा उच्चई। उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, मेघदूतम, उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम या नीति शतकम। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, अर्थात मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि छोटे जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ते। क्या कि छोटे जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ते हैं, कि जो कोई किसी की सहायता कर देता है तो उसका जो किया गया उपकार है उसे याद जरूर रखते हैं। ऐसा कोई होता है जो पहले किए हुए उपकार को भूल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तस्मिन दुर्गति चित बला विप्रयुक्त है सकामी मेघदूत है कि इस पंक्ति में आगे की पंक्ति कौन सी है। वक्र क्रीड़ा प्रणीत जिमतेन सकुशलमी नीत्वा मासान कनकवल्याभ्रंश वल्याभ्रंश या अंत वापस चिरम अनुचर है राजराजस्य दध्यो। तो इससे आगे की जो यहाँ पर पंक्ति जो ऑप्शन सी वाली है, नीत्वा मासान कनकवल्याभ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। नेक्स्ट है कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एक कांततः वा नीचे गस्तिर ऊपरी च दशा चक करने में कर्मे। इस श्लोक का संदेश है संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर होना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है, यह नीच का साथ नहीं करना चाहिए। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से है, सुख दुख परिवर्तनशील है। सुख दुख परिवर्तनशील है अर्थात किसी को अत्यंत सुख प्राप्त होता है तो किसी को अत्यंत दुख प्राप्त होता है। इसमें एक साइकिल का जो पहिया होता है उसके माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया था। जैसे साइकिल का पहिया है वो क्या घूमता रहता है, अब जैसे यहाँ पर सुख है, जब ये घूमेगा तो सुख यहाँ पर चले जाएगा, दुख यहाँ है तो घूमेगा दुख यहाँ पर चल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो चक्कर जो है
ये चल रहा है कभी सुख कभी दुख का। इसका जो चक्र है आप अपने जीवन से समझ सकते हैं। जैसे हमारा जीवन है तो कभी जो हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। जैसे दिन के बाद रात अवश्य होती है, रात के बाद दिन अवश्य होता है। तो इसी प्रकार से सुख और दुख जो है ये हमारे जीवन में आने जाने हैं, तो ये चलते रहते हैं। अर्थात सुख दुख क्या है, परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है मेघदूतम किस प्रकार की रचना है। महाकाव्य, खंड काव्य, उपन्यास या चंपू काव्य है। तो क्या है, ये खंड काव्य है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। और इसमें जो है जैसे पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में बटा हुआ है। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर में 52। तो टोटल जो है यहाँ पर 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। व्योग श्रृंगार रस इसमें माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत एक कथा है, खंड काव्य है, महाकाव्य या फिर नाटक। और क्या है, ये ऑप्शन सी वाला है, अर्थात खंड काव्य है। साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन के किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। इसमें मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, तो यह होता है खंड काव्य। क्या, जीवन के किसी घटना विशेष को लिखा गया काव्य खंड काव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता है। जैसे यक्ष उनको श्राप दिया जाना इसमें दिखाया गया है। और कथा के अर्थ की अगर हम बात करें तो कथा या कहानी वह छोटी से छोटी रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। और जो महाकाव्य होता है इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन की कथा का अद्यपंत वर्णन होता है। इसका जो नायक है दृढ़दात होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए और प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। तो ये महाकाव्य के लक्षण होते हैं। महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 सर्ग होते हैं उसमें सर्ग अंक, और नाटक में 5 या 10। और ये जो नाटक है काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस अनुभूति करती है, तो उसे नाटक या दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक जैसे आप रामायण वगैरह देखते हैं या पहले रामलीला होती थी, या आज के समय में आप जैसे ये नाटक देखते हैं टीवी पर, तो ये सारे नाटक के उदाहरण हैं। नाटक में कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। महाकाव्य में 8 या 10 होते हैं। तो इस प्रकार से जाइए कथा, खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक है। तो ये खंड काव्य जो होता है ये एक घटना होती है जिसको लेकर लिखा जाता है। मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता इसमें होती है। उसके बाद है मेघदूत में अभिशप्त जो यक्ष है ये रहते थे चित्रकूट, अमरकोट, विंध्य या फिर रामगिरी पर्वत पर। तो मेघदूत में जब यक्ष जो उनको श्राप दे दिया जाता है तो उसके बाद रामगिरी पर्वत पर ये रहने लग जाते हैं। फिर वहीं से जब अपनी प्रियतमा के पास मेघ को संदेश लेकर अपना जब भेजते हैं। जैसे आज के समय में डाकिया जो होता है वो एक संदेश से दूसरे संदेश एक संदेश से संदेश लेकर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास पहुँचाना हो, तो वही काम जो यहाँ पर ये मेघ से करा रहे हैं। उसके बाद है मेघदूतम जो है इसके अनुसार कैलाश तक मेघ का जो सहयात्री है इनमें से कौन था। चातक, दिग्नाग, राजहंस या अमला का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ के जो सहयात्री जो इसमें बताए गए हैं ये कौन थे, और इनमें जो यहाँ पर इसमें बताए गए हैं ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा। तो ये थे राजहंस। मेघदूतम जो है इसके अनुसार कैलाश तक मेघ के सहयात्री थे राजहंस, और यह कैलाश जो पर्वत वर्तमान कैलाश शिखर मानसरोवर जस के समीप शिवलिंग की आकृति का एक पर्वत है। उसके बाद है कंठाश्लेष प्रणिजने किम पुनः दुरस्ते। इसमें जन शब्द किसका बोधन कराता है, मेघ, राजहंस, यक्ष या फिर चातक का।
और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो ये कराता है यक्ष का। वह जो है इसमें मेघ के द्वारा अपनी प्रिय यक्षिणी को संदेश भेजता है। उसके बाद आ जाता है कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है। जैसे कि हमने ये जो क्वेश्चन जो है ये पहले भी किया था, मेघ का निर्माण हुआ है तो किन किन से मिलकर हुआ है, जो 4 चीज़ें हैं, धूम ज्योति सलिल मरुत, तो इन्हीं से मिलकर जो यहाँ पर मेघ जो इनका निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है यांचमो का वर्म अधिगुणे न अधिमेल अपकामा। अधिगुणे शब्द से इसका क्या बोध है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है ये वाला। कहाँ से लिया गया है, किन के बारे में है, राजहंस, मेघ, यक्ष या गंगा। तो इसका जो सी आंसर है ऑप्शन सी से है, तो मेघ से है, मेघदूत में से लिया गया है। उसके बाद है मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है। वाम पार्श्व में राजहंस, चातक, बलाका या फिर सुक की। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो इसमें होती है चातक की। तो मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती है जो शुभ संदेश का घोतक है। उसके बाद आ जाता है मेघदूत में किस राजा का उल्लेख हमें मिलता है। चंड प्रदोत का, विक्रमादित्य, उदयन या फिर बिंबिसार का। तो मेघदूत में किस राजा का उल्लेख हुआ है, और इसमें हुआ है जो ऑप्शन बी में है वत्सराज उदयन का, पूर्व मेघ में। उसके बाद है प्राप्ते मित्रे भवती विमुख किम पुनः तथा उच्चै। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत, किरातर्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर शिवराज विजय से। और कहाँ से लिया गया है, जो ऑप्शन ए में है मेघदूत में से ये लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था कि तुच्छ व्यक्ति भी मित्र के आगमन पर पहले किए गए उपकार को ध्यान करके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, तो फिर जो स्वभाव से इतना ऊंचा है उसका तो कहना ही क्या। नेक्स्ट है मेघदूतम में यक्ष शापित है कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा, शिव के द्वारा या फिर दुर्वासा ऋषि के द्वारा। तो मेघदूत में यक्ष जो है इनको श्राप दे दिया जाता है, और श्राप जो दिया गया था धनपति जो कुबेर है इनके द्वारा दिया गया था। किस लिए दिया गया था, अपना काम सही से न करने के कारण, क्योंकि इनका काम था हर रोज़ सुबह एक पुष्प अर्पित करना, लेकिन इनकी जो उसी समय ताज़ी ताज़ी शादी हुई होती है, तो इसी कारण से सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और ये सुबह वाले काम को शाम को ही कर लेते हैं। तो फूल जो अर्पित करने का काम था वो फूल जो है ये शाम के समय ही तोड़ लेते हैं, और एक दिन जो उसमें भंवरा बंद हो जाता है, और जब अगले दिन ये अर्पित करते हैं तब जो भंवरा है वो जैसे ही सुबह होती है तो और कुबेर उस पुल को खोलते हैं तो वो भंवरा उनके हाथ पर काट जाता है। तो इससे जो उनके चालाकी के बारे में पता लग जाता है, और इस कारण से उन्हें श्राप दे देते हैं, जिस कारण से अपनी प्रिया से अलग हो जाते हैं। तो ये धनपति कुबेर जन के द्वारा इनको श्राप दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तस्मिन अद्रो कतिचिद बला भी प्रयुक्त है सहकामी। यहाँ पर ये जो अद्रो जो आया है इसका मतलब क्या है। पर्वत, मेघ, यक्ष के स्वर्ण कंकन से या हाथी की क्रीड़ा से है। इसका जो यहाँ पर वर्णन है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये पर्वत से है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक है। मेघों का एक कुल है, अलकापुरी का मेघ है, मेघों के निवास स्थान या यक्ष के विशेष दूत से है। तो मेघ में वर्णित पुष्कर आवर्तक जो है एक ये मेघों के कुल से इसका संबंध है। इसमें जब ये यक्ष अपनी प्रिय से अलग हो जाता है तो अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को चुनता है, और उसकी फिर बड़ाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक मेघों के कुल में तुम पैदा हुए हो। जैसे आज का समय है, किसी व्यक्ति से जब कोई काम कराना हो, कोई काम करवाना हो,
तब उससे जो है क्या है, उसकी कुछ बड़ाई की जाती है कि तुम तो ऐसा है, तेरे जैसे और कोई काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की कुछ थोड़ी सी बड़ाई उसकी करनी पड़ती है ताकि वो काम के लिए क्या मना ना कर दे। तो यहाँ पर भी जो यक्ष है वो मेघ की बड़ाई कर रहा है, क्या तुम क्या है पुष्करावर तक जो मेघों का कुल उसमें पैदा हुए हो। तो इस प्रकार की उनकी बड़ाई करता है ताकि ये क्या है संदेश ले जाने के लिए हाँ भर ले और मना ना कर दे। तो जहाँ पर आज के समय में किसी से कोई काम निकलवाना होता है तो उसकी बड़ाई जा करनी पड़ती है ताकि उसका काम निकलवा दे। नेक्स्ट आ जाता है संपत्ति संते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशाना। इस श्लोकांश में एक दशाना ये वाला शब्द आया है, तो ये दशाना बताना है। दशान जो है यहाँ पर एक ये क्या है देश है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और दशान क्या है देश है, और इसकी जो राजधानी है ये विदिशा थी, विदिशा। यक्ष जयमेघ से कहते हैं कि कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाले ऐसे दशान देश में तुम पहुंचकर विश्राम कर लेना। नेक्स्ट है यांचा मोगावरम आदिगुणे नादमे लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, शिशुपालवधम या नैषधीय चरितम से। तो इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी मेघदूतम से। और क्या इसमें कहा गया था कि गुणवान से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना भी अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपको पता हो कि ये फलाना व्यक्ति है, ये मेरा काम कर सकता है, तो उसके पास कुछ आस है कि हाँ भाई ये काम कर सकता है, तो उसी व्यक्ति के पास में जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति का पहले ही पता है कि भाई ये तो काम करा ही नहीं सकता, तो उसके पास तो जाना ही बेकार है, क्योंकि उसका पहले पता है ये हमारा काम करेगा ही नहीं करेगा, उसके पास तो ऐसे चलेगा या ऐसे ना चलेगा। तो उसी के पास जाना चाहिए जिससे थोड़ी सी उम्मीद हो। नेक्स्ट है स्त्रियों में पहला प्रणय वचन क्या होता है? प्रेम की बातें करना, विभ्रम प्रदर्शन करना, सामने लज्जा करना या सामने आकर हट जाना। स्त्रियों का प्रणय वचन का मतलब है जैसे किसी को फर्स्ट लव कह देते हैं आज के समय में, एक तरफा प्यार या जिसके बारे में पूरा पक्का ना पता हो, तो उसमें पहली निशानी क्या होती है? लड़का या लड़की में आपस में प्यार होने की, प्रेम होने की। तो यहाँ पर वही जायज़ में पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है इसी को माना गया है। विभ्रम प्रदर्शन मतलब क्या है? छुप छुप के देखना कह सकते हैं आप ही, तो जिससे पहले प्यार की निशानी जो यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवा। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम या उत्तराम चरितम। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए मेघदूतम। रिक्त अर्थात जो खाली जो होता है वो हल्का होता है, और जो भरा होता है वही गौरवता से पूर्ण होता है। नेक्स्ट है मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, कांची, अलका या फिर मथुरा का। और इसमें हुआ है जो ऑप्शन बी में आई है अलकापुरी का। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने कार्य प्रमत्ता के कारण यक्ष को श्राप दिया था। अलकापुरी जो है नामक एक सुख नगरी जो कि हिमालय में स्थित थी। उसके बाद आ जाता है सापंतः में भुजंग सेन उत्थित संग पाणिया है। यहाँ पर जो सारंग पाणिया है इसका जो तात्पर्य है ये क्या है? भगवान शिव से है, विष्णु, शंकर या फिर कृष्ण से है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन सी से ये माना गया है, तो भगवान विष्णु से। सारंग विष्णु के जो धनुष है उनका नाम है ये सारंग जो है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि सारंग जो है यह अस्त्र किनका है, तो ये भगवान विष्णु जो है इसको धारण करते हैं। तो इनके जो धनुष है इनका नाम है सारंग, जिसे अपने हाथ में धारण करते हैं। तो एग्जाम है, एग्जाम में किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन उनको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेन शब्द आया है, और यहाँ पर न को अणा
सूत्र से हुआ है, तो ये कौन सा है? रसाभ्याम नोना समान पदे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, ये संज्ञायाम है, संज्ञायाम। अटकुपवांग नुम व्यवायापी या कुमति चाहे कुगति हो यहाँ पर शायद। तो ये इनमें से बताना है कि कौन से वाला है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है, तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो माना गया है ऑप्शन डी वाला माना गया है, कुमति चाहे जो सूत्र है इसके द्वारा। नेक्स्ट है जिम्युतेन शव कुशल में हारिश्यन प्रवृत्ति में प्रस्तुत श्लोकांश में जिम्युतेन से जो यहाँ पर अभिप्राय है पवन से है, शकुंतला से है, तरंग से है या फिर बादल से है। और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो बादल जो है उससे अर्थ यहाँ पर ये लिया गया है, पूरा मेघ जो उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है स्त्रियों का जो आशा बंधन है कैसा होता है? नवीन सदृश है, कुसुम पाषाण या वज्र सदृश। और सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो यह है कुसुम सदृश, मतलब फूल के समान कोमल। नेक्स्ट है अलपुरी वर्णनम कुत्तर प्राप्त है, अलकापुरी का वर्णन कादम्बरी, मेघदूत, रघुवंश या शकुंतला में। और ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये हुआ है मेघदूत में। मेघदूत जिसमें अलकापुरी जो उसका वर्णन है, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है और यक्ष अर्थात कुबेर की नगरी है। कादम्बरी में जाए विदिशा जो नगरी है इसका वर्णन है, जो कि राजा जो सुदरा का उनकी राजधानी थी। और शाकुंतलम में हस्तिनापुर का वर्णन है, जो महाराजा दुष्यंत की राजधानी थी। नेक्स्ट है यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? देवगिरी, रामगिरी, नीलगिरी या उदयगिरी पर्वत पर। तो कौन सा था? ये था ऑप्शन सी वाला, रामगिरी पर्वत। और यक्ष कुबेर के द्वारा स्थापित होकर 1 वर्ष की अवधि में 1 साल के लिए जा वहाँ पर गया था, जिसमें से 8 मास रामगिरी पर्वत पर बिता चुका था। और तो इसमें जो है एक ये श्लोक भी आया था जिसमें जैन के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है यक्ष जैन की पत्नी कहाँ रहती थी? अमरावती, उज्जैनी, विदिशा या फिर अलकापुरी में। तो यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? वो रहती थी अलकापुरी में। नेक्स्ट है यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? चैत्र मास, श्रावण या आषाढ़ मास। और यक्ष ने मेघ को जो देखा था तो ये था आषाढ़ मास का प्रथम दिवस। नेक्स्ट है विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? नर्मदा, सिंधु, गोदावरी या फिर वेत्रवती। और यहाँ पर रहेगा जो है इसमें ऑप्शन डी। तो ये थी वेत्रवती। और विदिशा जो है ये दशाण देश की राजधानी का नाम है। और महर्षि कालिदास ने मेघदूत का जो पूर्व भाग है इसमें जो श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया था कि हे मेघ, जब तुम विदिशा पहुँचोगे तो वहाँ वेत्रवती नदी के मधुर जल का पान करोगे और वह जल मानो नायिका का मुख होगा। नेक्स्ट है मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? यमुना, जाह्नवी, नर्मदा या फिर गोदावरी से। और ये जो नदी है जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो नदी है ये नर्मदा थी। इसमें कहा गया था कि हे मेघ, जब तुम वर्षा कर चुके होंगे तो नर्मदा तारतरेवा नदी से जल ग्रहण करके ही आगे बढ़ना। और नर्मदा नदी जो है मेघदूत में मेघ के सामने पड़ने वाली पहली नदी है। और यह जो नदी है विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान ये फैली हुई है। ऐसा देखने में लगता है जैसे हाथी का चित्र हो। उसके बाद है मेघदूतम में यक्ष के शापांत की जो अवधि है ये मानी गई है 3 महीने की, 2, 4 या 1 महीने की। और ये जो है ऑप्शन आएगा बी। तो यह 4 महीने की।
नेक्स्ट आ जाता है लघुत्रय के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम, मृच्छकटिकम, मेघदूतम, शिशुपालवधम। तो यहाँ पर लघुत्रय में बताना है कौन कौन से आते हैं। ये दो क्वेश्चन है, एक लघुत्रय का है और एक ये बृहदत्रय का है। बृहदत्रय, ये दो क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर लघुत्रय के बारे में पूछा गया जो ऑप्शन डी में है, रघुवंश, मेघदूतम और कुमार संभव। और ये जो तीनों हैं ये इनको महर्षि कालिदास के द्वारा रचित जो ये माना गया है। तो महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है ये तीनों। और ये तो बात हो गई यहाँ पर लघुत्रय की। अगर बृहदत्रय जो है फिर इसमें ये पहले वाले आ जाएंगे, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम, ये बृहदत्रय में आते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम की जो कथा वस्तु ये विभक्त है उपखंडों, अध्यायों, निश्वासों या फिर सर्गों में। तो मेघदूत की कथा किस में बटी हुई है? और ये बटी हुई है उपखंडों में। और इसका जो प्रधान रस है वे प्रलम श्रृंगार है और वैदर्भी रीति में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऋतुसंहार, रघुवंश, मेघदूत या विज्ञान शकुंतलम। और कहाँ से ली गई है? जो ऑप्शन आया है बी में, मेघदूत से। तो जो रिक्त अर्थात खाली होता है वह सर्वत्र हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गुरुत्व को धारण किए हुए होती है। नेक्स्ट है कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगे थे? विंध्याचल, अमरकोट, अरावली या रामगिरी पर्वत पर। और ये था ऑप्शन डी वाला, रामगिरी पर्वत। नेक्स्ट है कुंद का पुष्प होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल, पीला, सफ़ेद या बहुरंगी। तो कुंद का पुष्प किस कलर का होता है? और ये रहेगा सफ़ेद रंग का। आपने एक जो श्लोक भी पढ़ा होगा, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, तो ये सफ़ेद का है। केतकी का जो पुष्प वो पीला होता है। और कमल तो आपको पता ही है, लाल। नेक्स्ट है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या व्यास। तो विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये नर्मदा है। उसके बाद है मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था, वैशाख पूर्णमासी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या देव प्रबोधिनी एकादशी। तो मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन कौन सा था? और ये जो दिन है जो ऑप्शन डी में आया है, देव प्रबोधिनी एकादशी। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या अनकणों से। आपने फिल्में देखी होंगी पुराने वाली, जिसमें जो नायिका जो होती थी जब वो अपने प्रियतम से अलग हो जाती थी तो या तो वो क्या है दीवार पर इस प्रकार से लाइनें बनाती रहती थी, जितने दिन बीत जाते थे उतनी फिर वो उसमें लाइनें काट देती थी। तो इस प्रकार की आपने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा। तो उसी प्रकार की जो सजा यहाँ पर भी इसमें दिखाई गई है। यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती थी? तो इस प्रकार के जो दिन जो गिन रही थी, तो वो जो गणना है यहाँ पर पुष्पों से करती थी। नेक्स्ट है कंठाश्लेष पणिजने किम पुनः दुरस्ते। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? राजहंस, यक्ष, मेघ या फिर चातक का। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है यक्ष। नेक्स्ट आ जाता है किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन है? पवनदूत, किरातार्जुनीय, मेघदूत या रघुवंशम में। और इसमें है ऑप्शन बी, तो यह मेघदूतम में। नेक्स्ट है मेघदूत किस विधा का काव्य है? महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य या चंपू काव्य। और ये कौन सा है? जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये खंड काव्य है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन, अगर आप इसी वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा से क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा, ये खंड काव्य है, जिसे गीति काव्य भी कह देते हैं।
नेक्स्ट है यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 3 मास। तो यहाँ पर यक्ष के प्रवास की अवधि दिन और जो आई है ऑप्शन सी में 1 वर्ष की। नेक्स्ट है कांतोदंत का अर्थ यहाँ पर क्या है, चमकते हुए दांत, प्रियतम का वृतांत, प्रिय के दांत या प्रिय का अंत से। तो कांतोदंत जो है इसका जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है जो ऑप्शन सी में है, प्रिय के वृतांत से। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।